नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी यूके ट्रिपल एस द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और संवाद किया गया है डायरेक्ट छात्रों के साथ। और ये संवाद किस विषय में है दोस्तों आप सभी को पता है कि 16 फरवरी 2020 को उत्तराखंड इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की ही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस संबंध में यहाँ पर आयोग द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट संवाद किया गया है उन सभी परीक्षार्थियों के साथ और यहाँ पर पूरी एसआईटी जांच को डाला गया है संवाद वाले सेक्शन में। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर यही जो आपकी एसआईटी रिपोर्ट है इसको यहाँ पर पढ़ूंगा और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आयोग आपको बताना चाहता है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है आयोग कि वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के संबंध में सभी अभ्यर्थी अवगत है कि इस लिखित परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के उपयोग की बात प्रकट हुई थी व इसकी जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन आदि भी हुए व पहले भी आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया था कि यह एक सीमित नकल का मामला लगता है और आयोग इस मामले की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस पर निर्णय लेगा। बीच में भी आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि जांच रिपोर्ट अभी तक आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को प्रथम जांच आख्या आयोग कार्यालय में प्राप्त हुई। इस पर आयोग की पूर्ण बैठक दिनांक 14 अक्टूबर 2020 में विचार किया गया व यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त जांच आख्या जनहित में अभ्यर्थियों के लिए सार्वजनिक कर दी जाए व आगामी 3 दिनों में इस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से भी उनका फीडबैक प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि इस परीक्षा के अभ्यर्थी इसमें मुख्य पक्ष है। इस दृष्टि से जांच आख्या को सार्वजनिक किया जा रहा है और जांच आख्या को यथावत एज इट इज नीचे उद्धृत किया जा रहा है। तो दोस्तों जो आपकी जांच रिपोर्ट है, जो फॉरेस्ट गार्ड में जो आपकी पूरी जांच हुई है उसको आयोग ने यहाँ पर डाला है आपके लिए। आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटी तरीके से आपके लिए यहाँ पर यही है कि जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि भैया इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो 18 अक्टूबर 2020 तक अपना फीडबैक दे सकते हैं और जो अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं कि यह परीक्षा निरस्त होनी चाहिए तो वो भी अपना फीडबैक आयोग को उसकी वेबसाइट पर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपके लिए जांच पढ़ रहा हूँ कि नकल किस तरीके से हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 16 फरवरी 2020 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जनपद देहरादून द्वारा उत्तराखंड राज्य में वन आरक्षी के 1218 पदों की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद दोस्तों दिनांक 17 फरवरी 2020 को परीक्षा में नकल कराए जाने के संदर्भ में जनपद हरिद्वार में वादी आलोक हर्ष की तहरीर पर कोतवाली मंगलौर में मुकदमा संख्या 141/2020 धारा 240 भादवी व जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोतवाली पौड़ी पर वादी गोपाल सिंह की पर मुकदमा संख्या 14/2020 धारा 420 के तहत पंजीकृत किया गया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, तो इसके बाद दोस्तों पंजीकृत अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही से प्रकाश में आया कि परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा नकल करने के लिए परीक्षा केंद्र में एक ब्लूटूथ डिवाइस जिसमें ऑटो रिसीव द्वारा इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध थी ले जाई गई। जनपद हरिद्वार में पंजीकृत मुकदमे में यह प्रकाश में आया कि अभियुक्त श्री रचित पुंडीर पुत्र श्री कुलवीर निवासी खंजरपुर रुड़की, जिसकी ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में बीएसएम इंटर कॉलेज रुड़की में थी, द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र मित्रपाल निवासी रुड़की को परीक्षा से कुछ समय पूर्व प्रश्न पत्रों की फोटो खिंचवा दी गई थी। उक्त माध्यम से उपलब्ध प्रश्न पत्र के हलकर्ता अभ्यर्थियों को उनकी ब्लूटूथ डिवाइस पर कॉल कर उत्तर बता रहे थे। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा यहाँ पर जाल बिछाया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो अभियुक्त गणों व परीक्षार्थियों से बरामद ब्लूटूथ डिवाइस की IMEI का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि परीक्षा में नकल कराने के लिए प्रयोग में लाई गई ब्लूटूथ डिवाइसेस एक ही IMEI है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट होता है कि एक ही रूम से यहाँ पर नकल करवाई जा रही थी जितने भी आपके सेंटर में नकल पकड़ी गई है। इसके बाद दोस्तों परीक्षा में हुई नकल का एग्जेंट जानने के लिए डिवाइस में IMEI को CIU कार्यालय के माध्यम से रन कराई गई। संबंधित कंपनियों द्वारा अपने नेटवर्क से संबंधित नंबर उपलब्ध कराए गए। बयान गवाहानों IMEI रन CDR आदि के फलस्वरूप प्राप्त नंबरों का प्रयोग परीक्षा के दिनांक 16 फरवरी 2020 को प्रथम व द्वितीय पाली में जनपद हरिद्वार पौड़ी व देहरादून में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से अधिकतम 57 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में नकल के लिए किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों फर्स्ट और सेकंड पाली दोनों पाली में यहाँ पर नकल हुई है। और कौन कौन से जिलों में नकल हुई है, तो जनपद हरिद्वार पौड़ी और देहरादून के कुछ सेंटर में 57 अभ्यर्थियों द्वारा नकल की गई है। इसके बाद दोस्तों आगे क्या कह रहा है, तो पूर्ण प्रयासों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा सका है व शेष 26 अभ्यर्थी को चिन्हित करने का प्रयास जारी है।
नकल के लिए प्रयोग में लाई गई डिवाइस की लोकेशन के आधार पर जनपद पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार व देहरादून में 22 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया है। वह किस परीक्षा केंद्र की किस पाली में नकल हुई, यह विवरण संलग्न चार्ट में दर्शाया गया है। तो कहां कहां पर नकल हुई है इसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है आयोग के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है कि जनपद हरिद्वार में पंजीकृत आयोग में तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही बयानवादी, बयान गवाह, निरीक्षक, बरामदगी, गिरफ्तारी स्थल मुकदमे से संबंधित मोबाइल फोन के IMEI नंबरों की CDR व कैप के विश्लेषण एवं अवलोकन पर एक अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गण मुकेश सैनी पुत्र स्वर्गीय जल सिंह और दूसरा है रजित पुंडीर पुत्र कुलवीर और तीसरा है संदीप पुत्र कृष्णपाल और चौथा है राहुल पुत्र मित्रपाल, पांचवा दिशांत धीमान पुत्र रविंद्र कुमार के विरुद्ध जुर्म धारा 420, 120B IPC 66 DIT एक्ट व अभियुक्त शहनवाज उर्फ मुन्नू के विरुद्ध जुर्म धारा 420, 120B IPC बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र संख्या 132/2020 दिनांक 17 अप्रैल 2020 किताकर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। इनके विरुद्ध शीघ्र ही आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। अन्य 26 अभ्यर्थियों को चिन्हित करने का प्रयास जारी है और वर्तमान में विवेचना प्रचालित है। तो दोस्तों 100 बात की एक बात यही है कि 57 अभ्यर्थियों द्वारा नकल की गई, जिसमें से 31 अभ्यर्थी तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 26 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना अभी बाकी है। तो 26 अभ्यर्थी अभी पकड़ से बाहर हैं। तो यहाँ पर ये SIT रिपोर्ट पूरी है। तो दोस्तों मोटा माटी यहाँ से यही निकल कर आ रहा है कि अब आयोग आपका फीडबैक यहाँ पर लेना चाहते हैं। जिन भी अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर एग्जाम लिया गया है उनका फीडबैक लेना चाह रहा है कि यह परीक्षा निरस्त होनी चाहिए या इस परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये लास्ट सेक्शन मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि वन आरक्षी के कुल 1218 पद के लिए यह लिखित परीक्षा 16 फरवरी 2020 को संपन्न कराई गई थी। इसमें कुल 1,56,046 आवेदन प्राप्त हुए थे और कुल लगभग 99,400 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा दी गई थी। लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों द्वारा यह परीक्षा दी गई थी और पर्याप्त व उचित परीक्षा केंद्र न मिलने के कारण पूरे राज्य में 188 परीक्षा केंद्र में 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई गई। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि 99,400 उपस्थित अभ्यर्थियों में से 57 अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधन यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग किया गया। ये 57 अभ्यर्थी कुल 22 परीक्षा केंद्र में बैठे हुए थे। तो दोस्तों 22 परीक्षा केंद्र में आपकी नकल हुई है और अभ्यर्थी टोटल कितने हैं 57। अब 57 में से भी पकड़ में कितने आए हैं 31 आए हैं और केवल पुलिस जो पता लगा पाई है 57 का ही लगा पाई है। अब क्या पता इससे ज्यादा अभ्यर्थी थे जिन्होंने नकल को अंजाम दिया है, तो यह भी एक जांच का विषय है। इसके अलावा दोस्तों आयोग यहाँ पर आगे यही कह रहा है कि 57 अभ्यर्थियों में से 31 अभ्यर्थी चिन्हित किए जा चुके हैं, लेकिन 26 अभ्यर्थी चिन्हित किए जाने अभी शेष है। ये 26 अभ्यर्थी इन्हीं 22 केंद्रों में से 14 केंद्रों में परीक्षा दे रहे थे, जिसका विवरण संलग्न चार्ट में है। इन 26 अभ्यर्थियों के संबंध में जांच जारी है। इन अभ्यर्थियों का विवरण व परीक्षा केंद्रों का विवरण कोर्ट के साथ दिया गया है, एज इट इज यहाँ पर दिया गया है। तो आयोग का यह अनुरोध है कि इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी इस रिपोर्ट को देखकर अपना नाम तथा अनुक्रमांक तथा किस पाली में परीक्षा दी है के विवरण के साथ अपना मंतव्य यानी कि फीडबैक दिनांक 18 अक्टूबर 2020 तक आयोग की ईमेल chayanayog@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आयोग इसके बाद इस संबंध में निर्णय लेगा। तो दोस्तों आयोग आपसे कहना क्या चाह रहा है, दोस्तों आप यहाँ पर आयोग की भावना समझो। आयोग चाहता है कि इन 22 केंद्रों का हम क्या कर दें, परीक्षा परिणाम रद्द कर दें और शेष केंद्र 188 में से 22 को घटा दो और उसके बाद जितने भी शेष केंद्र बचते हैं उन शेष केंद्रों के अभ्यर्थियों का रिजल्ट हम यहाँ पर जारी कर देते हैं और 1218 पदों को भर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अपना फीडबैक 18 अक्टूबर 2020 तक आयोग की ईमेल पर अवश्य दें, बिल्कुल दें कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्या इसका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए और परीक्षा रद्द होनी चाहिए तो उसके बाद कितने समय में इसका पेपर होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका फीडबैक जो आप आयोग के ईमेल आईडी पर यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों वो 22 परीक्षा केंद्र कौन से हैं जहां पर नकल हुई थी, तो ये आपके सामने है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किन किन सेंटर में आपकी नकल हुई है। तो दोस्तों अगर इन सेंटर्स में से किसी भी सेंटर में अगर आपका एग्जाम हुआ है तो दोस्तों आयोग पूरा मन बना रहा है कि इन सेंटर में जितने भी अभ्यर्थी है उनका क्या कर देगा, पत्ता साफ कर देगा। कुछ इस तरीके से आपके साथ गलत ना हो तो आप भी अपना फीडबैक जरूर दें ईमेल आईडी के माध्यम से। तो ये 22 केंद्र है, उम्मीद है आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये है आपकी SIT रिपोर्ट जो UKSSC ने अपनी वेबसाइट पर अभी जारी की थी। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं कि यह परीक्षा क्या होनी चाहिए। आपका फीडबैक भी हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और अपना इस कोरोना काल में ध्यान अवश्य रखें।